we can basically continue to discuss nodal analysis with voltage sources. तो अभी हमने मंडे को नोडल एनालिसिस डिस्कस किया था, उसके कुछ सैम्पल प्रॉब्लम एक आधा किया. अब केस ये आता है कि अगर वोल्टेज सोर्सेज आ जाते हैं सर्किट के अंदर तो वो क्या केस बनता है. पहला केस जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन अ नॉन रेफरेंस नोड एंड द रेफरेंस नोड. ठीक है, मीनिंग ये सूरत हाल है ये वाली. ठीक है, नाउ दिस वोल्टेज सोर्स इट इज बिटवीन अ नॉन रेफरेंस नोड मतलब V3 एंड अ रेफरेंस नोड, ये जो ग्राउंड नोड है. ठीक है, इस केस में बड़ा सिंपल है. क्यों सिंपल है? क्योंकि हमें यहाँ पे एज सच सुपर नोड बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वी कैन सिंपली से कि जी जस्ट अ मिनट, वी कैन सिंपली से V3 equals minus 15 volts. ठीक है, in other words, अगर if you cannot immediately see कि how is V3 minus 15 volts from this, तो you can simply say कि एक जो आपके पास ब्रांच है, ठीक है, इस ब्रांच के अंदर सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, उसके जो दो टर्मिनल्स हैं, अगर इस टर्मिनल की बात करें और इस टर्मिनल की बात करें तो यू वुड से, ठीक है, अगर इन दोनों नोड्स की अगर हम बात करें तो यू कैन से 0 माइनस V3 इक्वल्स 15 वोल्ट्स. ठीक है, 0 वो ये वाला नोड है, इस नोड का नाम है, और V3 जो है वो इस नोड का लेबल है बेसिकली. दिस इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स, देयरफॉर V3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट्स. ठीक है, यहाँ से आपको V3 मिल जाएगा. तो इन अदर वर्ड्स अगर हम इस सर्किट को देखें जिसके अंदर तीन अननोन नोड वोल्टेजेस थे V1, V2, V3, तो हमने एक नोड वोल्टेज को वी हैव ऑलरेडी फाउंड इट. इन अदर वर्ड्स व्हेन यू हैव ए वोल्टेज सोर्स बिटवीन ए नॉन रेफरेंस नोड, मिसाल के तौर पे नोड 3, एंड अ रेफरेंस नोड जैसे ये है, तो फिर थिंग्स बिकम वेरी इजी. वन ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड फॉर राइट देयर एंड देन. You don't need to solve long equation, you don't need to set up systems of equations and subsequently solve them. बड़ा simple सा काम है. You can simply say V3 equals minus 15 volts. ठीक है, अच्छा, एक तो ये केस हो गया, इसको दोबारा रीड कर लेते हैं. So basically this is the voltage source is connected between a non-reference node and the reference node. The non-reference node voltage is equal to the magnitude of voltage source. ये already अभी हमने काम किया है. Hence the number of unknown non-reference node voltages reduces by 1. तो जहाँ पे हमारे पास तीन unknown voltages थे वो they have reduced by 1 to 2 to just 2. ठीक है, अच्छा, अब आते हैं the voltage source, चाहे वो dependent है चाहे वो independent है, is connected between two non-reference nodes. A generalized node meaning a supernode must be formed. Both KCL and KVL must be applied. तो अगर हम नोडल एनालिसिस के लिए इन जनरल बात करें तो हम KCL यूज करते हैं, लेकिन इस सुपर नोड के केस में हमें KVL भी यूज करना पड़ेगा, एंड वी शैल नाउ डील विद सच केसेस. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये V1 और V2 यानी नोड 1 और नोड 2 का एक सुपर नोड बना हुआ है. ठीक है, और लेट मी जस्ट क्लियर अवे एवरीथिंग फ्रॉम दिस स्लाइड सो दैट हम इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें. ओके, ये हमने मंडे को भी डिस्कस किया था, लेकिन इसको हम दोबारा देख लेते हैं. अच्छा, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, सो यू विल नीड टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स. सुपर नोड के केस में एक इक्वेशन आती है KVL से. ठीक है, वैसे तो KCL हम अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस में, लेकिन जब सुपर नोड होता है तो एक इक्वेशन KVL से हम इमीडिएटली फाइंड कर सकते हैं. पॉजिटिव प्रोब BMM की अगर हम इधर रखें और नेगेटिव प्रोब इधर रखें तो व्हाट डू वी गेट V2 minus V1 equals plus 10. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज इक्वेशंस. ठीक है, एक इक्वेशन पहले आ गई थी V3 equals minus 15. दिस इज वन इक्वेशन. ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? वी कैन से माइनस V1 प्लस V2 equals 10. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ बेसिकली ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई. अब हम नोडल एनालिसिस या फिर KCL अप्लाई करेंगे इस पूरे के पूरे सुपर नोड के ऊपर. तो बेसिकली वी कैन से नोडल स्लैश KCL अप्लाइड ऑन दिस सुपर नोड. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं नोड 1 को देखूं तो V1 upon R2 is the current that exits node 1 through branch R2 through resistor R2 plus V1 minus V3. ठीक है, तो ये जो करंट है ये यूं करके जो फ्लो कर रहा है थ्रू रेजिस्टर R1 वो ये है. ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक और करंट चाहिए इस डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन वो आई कैन नॉट सिंपली राइट इट लाइक V1 minus V2 divided by 10. और स्टूडेंट्स बिलीव मी ये काम करते हैं एग्जाम में.
V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10 में क्या प्रॉब्लम है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? अगर मैं नोड 1 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो वोल्टेज है, ठीक है? तो आपका बेसिकली काम सारा का सारा गलत हो जाएगा. तो यू नीड टू रियलाइज कि दैट इज नॉट अ रेजिस्टेंस, इट इज अ वोल्टेज सोर्स. तो ब्लाइंडली अप्लाइंग नोडल एनालिसिस टू सच अ नोड वुड बी रॉन्ग, ठीक है? लेकिन सपोज करें कि हम एक ये जो इस डायरेक्शन में करंट है इसको कह देते हैं, इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है इसको कह देते हैं आई, ठीक है? लेट्स जस्ट कॉल इट आई. तो आई कैन राइट आई, ठीक है, इक्वल्स 0. इसी तरह से मैं नोड 2 के ऊपर भी इक्वेशन लिख लेता हूं, V2 over R4, the current exiting node 2 downward, plus V2 minus V3 divided by R3 minus I equals 0. Because if I is coming rightward into node 2, then the current leaving node 2 outward toward the left is basically minus I. तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? अब इस इक्वेशन let us call it A and let us call this equation B. इनको मैंने 3 4 इसलिए नहीं कहा, क्यों नहीं कहा 3 4? बेसिकली मैंने इसको 3 इसलिए नहीं कहा कि मैं अपनी इक्वेशंस की नंबरिंग है उसकी जो एक कन्वेंशन मैंने एस्टैब्लिश की हुई है इन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन. बेसिकली मेरी कन्वेंशन ये है कि जो 1 2 3 इक्वेशंस होंगी वो मेरी नोडल इक्वेशंस होंगी. दे विल बी 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स, ताकि मैं सिंपली उनको क्विकली कैलकुलेटर में प्लग इन करूं और मेरे पास इन 3 अननोन्स की वैल्यूज आ जाए. तो दिस इक्वेशन A एंड दिस इक्वेशन B, दीज टू इक्वेशंस they not only have variables V1 V2 V3 but they additionally have a variable I. ठीक है, ठीक है. इक्वेशन A में वेरिएबल V2 नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0 है, कोई बात नहीं. इसी तरह से इक्वेशन B में V1 नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0 है, बट स्टिल वी हैव सम एन एडिशनल वेरिएबल व्हिच इज I. तो इसको तो पहले एलिमिनेट करें ना. अगर आपका कैलकुलेटर 4 वेरिएबल्स, 4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स या 4 अननोन्स एक्सेप्ट करता है तो फिर ठीक है, गो अहेड एंड प्लग इन इक्वेशंस A एंड B एज वेल. लेकिन typically for super nodes what we will do is we will simply add A and B. Typically this is what we do, and when we do that तो plus I minus I cancel out हो जाएंगे और V1 over R2 plus V1 minus V3 upon R1 plus V2 upon R4 plus V2 minus V3 upon R3 आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? This minus 15 is V3, ये V3 है, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, अगर V3 क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल गया है, बाय द वे इसके ऊपर हमने डब्बा नहीं बनाया, डब्बा बनाना चाहिए. V3 क्योंकि हमें शुरू में मिल गया था तो वी कैन प्लग इट इन डायरेक्टली इनटू आवर नोडल इक्वेशन, ठीक है? एंड सो दैट अल्टीमेटली वी हैव 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स इंस्टेड ऑफ 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स. सो इट डजंट मैटर, आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यानी एक शायद एलिगेंट अप्रोच ये है कि यू यूज दोस 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स, बट इट्स अप टू यू. एनीवे, सो वी डोंट, अच्छा ये तो हो गया. मैंने ये बेसिकली दिस इज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि ये जो नोडल इक्वेशन आई है जो इस पेज के ऊपर है, ये आई कहाँ से है? मतलब यू हैव बेसिकली एडेड अप द 2 नोडल इक्वेशंस एट नोड्स 1 एंड नोड 2. बट इन जनरल व्हेन वी आर फेस्ड विद अ सुपर नोडल एनालिसिस सिनेरियो तो फिर हम इनको एक्सप्लिसिटली ऐड नहीं करते होते हैं, हम डायरेक्टली इस तरह की इक्वेशन कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है? तो what we've done here, A plus B करके, this is just an illustration for us to understand कि actually what is going on. Basically we are using or introducing current I which is flowing rightward or leftward जो भी है, और उसको फिर हम include करते हैं equation के अंदर और फिर दोनों equations को add करके A plus B करके we come up with the final nodal equation which is this, ठीक है? So any questions here? देखिए current I का जो scenario है वो ये है, जब हम सुपर नोडल एनालिसिस करते हैं तो वी डोंट रियली यूज समथिंग लाइक ये जो करंट आई का कि मैंने आपको बताया. उसकी वजह ये है कि दिस इज योर सुपर नोड, ठीक है? तो यू कैन जस्ट से V1 ओवर R2 प्लस V1 माइनस V3 अपॉन R1, ठीक है? अब यहाँ पे एक करंट जा रहा है, बट ये जो करंट जा रहा है ना, ये इस ब्रांच में दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ सुपर नोड, लिहाजा हम इसको इग्नोर करके सीधा नोड 2 पे आ जाते हैं. We say V2 upon R4 plus V2 minus V3 upon R3 equals 0. तो ये एक नोडल एनालिसिस हमने की हुई है ऑन दिस सुपर नोड, ऑन अ बिगर नोड, ठीक है, विच इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 2 नोड्स. अब ये जो पूरी इक्वेशन आई है, दिस इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ 2 इक्वेशंस. द फर्स्ट बीइंग V1 upon R2 plus V1 minus V2 upon V3 upon R1 plus I equals 0.
where I is this current here which is going rightward from node 1 into node 2. ठीक है, इसी तरह से एक ये इक्वेशन है और एक और इक्वेशन हमारे पास है नोड 2 के ऊपर बनती है V2 डिवाइडेड बाय R4 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय R3 माइनस I इक्वल्स 0. अब यहाँ पे प्लस I आ रहा है एज यू कैन सी और यहाँ पे माइनस I आ रहा है. क्यों? क्योंकि I is basically labeled to be a certain current in a certain direction. ठीक है, वो rightward है, तो जाहिर बात है it exits V1 but it enters V2 and because it enters V2, if I is entering node 2, तो minus I is going to be exiting node 2. ठीक है, तो जो exit है वो minus I है और हमने simply क्या किया हुआ है, इसको B कहा हुआ है and this equation here, this one is basically A plus B. It's a joint equation. ठीक है, तो टिपिकली जब हम सुपर नोडल एनालिसिस करते हैं तो हम एक ही डायरेक्टली जो है ये वाला काम करते हैं, बेसिकली इस तरह की इक्वेशन एक फाइंड करते हैं इंस्टेड ऑफ फर्स्ट फाइंडिंग ए एंड बी, क्योंकि ये सारी बात है अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही आ रहा है. ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं और एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं. ये एक एग्जांपल है, अगेन इसके अंदर एक आपके पास करंट सोर्स है और एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है. करंट सोर्स का होना between two nodes, whether they be two non-reference nodes or whether it be whether one of them is a non-reference node and one of them is a reference node. In this scenario for instance, ये एक reference है, ये non-reference है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, करंट सोर्स अगर आता है नोडल एनालिसिस में, that is not a problem because nodal analysis has to do with applying KCL or having a current source basically directly gives you the current within a certain branch. तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं तो इसके अंदर आई नो कि 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज बेसिकली ओवर हियर. ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच का हमें करंट पता ही नहीं है बिफोर हैंड से मुराद है बिफोर वी सॉल्व दिस सर्किट वी डोंट नो द ब्रांच करंट. तो बिकॉज वी डोंट नो द ब्रांच करंट हियर, therefore how can we apply KCL independently at node 1 and independently at node 2? We cannot do that. ठीक है, but we can jointly apply KCL, in other words nodal analysis, at the combination of nodes 1 and 2 which is called a super node. तो वो किस तरह होगा? अच्छा, इसके अंदर एक चीज तो ये कि ओके इसके अंदर 3 नोड्स हैं, V3 को हम नीचे ले गए और रेफरेंस नोड को हमने यहाँ पे कह दिया है. तो it is not necessary but usually intuitive and more convenient to specify the bottommost node as a reference node. So it would have been perhaps it would have been convenient to specify the bottommost node as the reference node, but it is not necessary. लाजमी नहीं है आप ये काम करें. ठीक है, ये पहले भी एक दफा डिस्कस किया था हमने पॉइंट, एनीवे दोबारा आ गया, इट्स अ गुड थिंग. खैर, लेट अस डू नोडल एनालिसिस फॉर इंस्टेंस एट नोड 3, क्योंकि आई थिंक ये इजी केस है, तो लेट्स जस्ट डू इट एंड बेसिकली फिनिश इट. तो बेसिकली V3 अपॉन R2 प्लस V3 माइनस, नहीं एक मिनट जरा गलती हो गई, V3 माइनस V1 अपॉन R2 प्लस V3. ये गलती क्यों हुई है मेरी? ये इसलिए हुई है कि आई एम नॉट अकस्टम्ड टू लुकिंग एट द बॉटम मोस्ट नोड एज अ नॉन रेफरेंस नोड, इस वजह से ये गलती हुई है. ठीक है, ये वही बात है, इट इज नॉन इंटुइटिव एंड इट इज इनकन्वीनियंट टू नॉट हैव द बॉटम मोस्ट नोड एज द रेफरेंस नोड. ठीक है, इस वजह से मेरी गलती यहाँ होने लगी थी. एनीवे, V3 minus V2 divided by R3 plus V3. अब यहाँ पे this is 0, so we don't need to say minus 0. This is R4 equals 0. तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास पहली वाली नोड 3 की. अब हमारे पास एक नोड जो है वो एनालाइज हो गया. नाउ वी नीड टू एनालाइज दिस सुपर नोड. ठीक है, तो इस सुपर नोड को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इक्वेशन हम लिख सकते हैं which is basically coming out of KVL, and we can say V1 because V1 is at a higher potential minus V2 equals plus 10 because V1 is at a higher potential, so plus. ठीक है, this और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो इसको कह देते हैं 2. इस 1 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा. ठीक है, बाय यूजिंग द वैल्यूज R2, R3 एंड R4. इनकी कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, उसको यूज करके आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा. ठीक है, सो अब रह गई हमारी सुपर नोड की इक्वेशन. सो लेट्स से सुपर नोड की इक्वेशन क्या है? बेसिकली V1 अपॉन V1 माइनस V3. अगेन गलती होने लगी थी, मैं V3 को भूल रहा था. V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस V1
डिवाइडेड बाय R1, यहाँ पे क्योंकि ये रेफरेंस नोड है तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1। अच्छा, अब इस ब्रांच में जो करंट है वो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तो वी कैन जस्ट इग्नोर इट बिकॉज वी आर ऑल्सो बिकॉज द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज काउंटरिंग इट। इसी इक्वेशन के अंदर वो कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम डायरेक्टली नोड 2 पे चले जाते हैं। V2 डिवाइडेड बाय रादर V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस अब we don't need to say V2 divided by 1 because 1 is not a resistor, ठीक है, तो the current exiting the node 2 in this direction is simply minus 1, so we can say minus 1 equals 0. So this is your third equation. These are your three equations in three unknowns using super node nodal analysis. अच्छा, any questions here? So this is an example. ये हमने कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं।